अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिवीजन गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं राना इमरान हसन। आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला। महकमा वाइल्ड लाइफ ने गली मोहल्लों में जंगली रीछ का तमाशा दिखाने वाले को पकड़ लिया। हमारे नुमाइंदा शहबाज हुसैन के मुताबिक तमाशा दिखाने वाले शख्स और रीछ को अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने मदारी मुजरम जवेद को 10,000 रुपये जुर्माना का हुक्म दे दिया। अदम अदायगी जुर्माना मुजरम जवेद को 1 हफ्ता कैद का हुक्म। अदालत ने कब्जा में लिए गए रीछ को चिड़ियाघर लाहौर भिजवाने का हुक्म दे दिया। अदालत की तरफ से रीछ को चिड़ियाघर इंतजामिया के हवाले करने पर रीछ मालक ज़ारो-कतार रो पड़ा। सियालकोट मकामी सनतकार की शिपमेंट कराची पोर्ट पर पकड़ी गई। कस्टम हकाम ने 38 करोड़ रुपए मालियत की हेरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। हेरोइन फुटबॉल के अंदरूनी हिस्सों में छुपाई गई थी। कस्टम हकाम ने सियालकोट के सनतकार नईमुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। सनतकार हेरोइन को कनाडा स्मगल करना चाहता था। कस्टम हकाम मुलजम नईमुर रहमान के 4 साथी कराची में भी गिरफ्तार हैं। गुजरांवाला महकमा सुई गैस ने गरीब मेहनत कश को 18,34,000 का बिल भेज दिया। हमारे नुमाइंदा शहबाज हुसैन के मुताबिक 3 मरले का घर है, 500 रुपया योमिया कमाता था, इतना बिल अदा नहीं कर सकता। नवाही इलाके मारी खुर्द का रहायशी 18 लाख रुपए बिल आने पर परेशान, कई बार सुई गैस दफ्तर के चक्कर लगाए लेकिन किसी किस्म की सुनवाई ना हुई। कल बिल की आखिरी तारीख है, इतनी बड़ी रकम घर बेचकर भी जमा नहीं करवा सकता। जनरल मैनेजर गुजरांवाला इमरान अल्ताफ ने कहा कि मीटर का फॉल्ट लगता है, बिलिंग डिपार्टमेंट को मीटर की चेकिंग के लिए भेज रहे हैं। सियालकोट का डस्का रोड नज़द अड्डा मोतरा कार और मोटरसाइकिल में तसादम, जिसके नतीजा में मोटरसाइकिल सवार मर्द और औरत शदीद जख्मी। हादसा में औरत की टांग टूट गई जबकि मर्द को शदीद चोटें आईं। रेस्क्यू 1112 की टीम ने फौरी मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एक रोज़ा डस्का स्पोर्ट्स फेस्टिवल ज़ेरे निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसफ हुसैन बरोज़ जुमेरात 5 नवंबर को जंडू ग्राउंड जंडू रोड डस्का में मुनक्कद होगा, जिसमें मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ज़ीशान जवेद, अली हजरत मली, वाइस चेयरमैन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बाऊ मोहम्मद रिजवान, सूबाई वजीर माहौलियात पंजाब होंगे। दीगर मेहमानाने ग्रामी में चौधरी मुमताज़ अली, साबक MPA बशीर अहमद नाज, सदर ISS UP पाकिस्तान, साबक तहसील नाज़म हाजी नासिर महमूद चीमा, नदीम गुलाम गिल, चेयरमैन अवामी ब्लड बैंक शिरकत करेंगे। इसके बाद DC सियालकोट अवामी ब्लड बैंक के ज़ेरे एहतमाम मुस्तहिक बच्चियों को जहेज़ की तकरीब में शिरकत करेंगे और अपना टाउन का भी इफ्तिताह करेंगे। टाउन कमेटी जाम के चीमा में दीनी तालीम हासिल करने की ख्वाहिशमंद तालबात के लिए मदरसा सकीना सरवतुल लिल बनात कायम कर दिया गया। बानी मदरसा ज़फ़र इकबाल भट्ट ने इस मदरसा का इफ्तिताह किया। सिटी 2 न्यूज़ के नुमाइंदे शाह सदीक भट्ट से बातचीत करते हुए ज़फ़र इकबाल भट्ट ने बताया कि इस मदरसा में तालबात को इब्तदाई तौर पर कुरान तजवीज़ के साथ पढ़ाया जाएगा और मरहलावार दीनी तालीम की बाकायदा क्लासेस शुरू की जाएंगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि मदरसा में तालीम बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी और तालबात को यूनिफार्म भी मुहैया की जाएंगी। सियालकोट डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जवेद ने आज सियालकोट के मुख्तलिफ बाज़ारों में अशियाए खुर्दोनोश की थोक और परचून की दुकानों का अचानक दौरा किया। हमारे नुमाइंदा अली इमरान के मुताबिक मार्केट में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों और मेयार की पड़ताल की। डिप्टी कमिश्नर दुकानदारों को हिदायत की कि वो सार्फिन को मुकर्रर नरखों पर अशियाए खुर्दोनोश की फराहम करें और नाजायज़ मुनाफाखोरी से मुकम्मल ग्रेज करें। उन्होंने कहा कि रेट लिस्ट को नुमाया जगह पर अवेजा किया जाए, जबकि कोरोना SOPs को मलहूज़े खाता रखते हुए ना सिर्फ खुद फेस मास्क का इस्तेमाल करें बल्कि जो फेस मास्क इस्तेमाल ना करें इसे किसी किस्म की सहूलत फराहम ना की जाए। कबल अज़ीं DC सियालकोट ज़ीशान जवेद ने सहूलत बाज़ार जना स्टेडियम का भी दौरा किया और मुआयना किया। DC ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई की सूरत हाल का भी जायजा लिया और इस ज़िम्मन में सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुकामी हुकाम को हदायत जारी की। सियालकोट से हमारे नुमाइंदे अली इमरान के मुताबिक वाबदा सब डिवीज़न सैयदपुर ऑफिस पुलिस तोपखाना लावारस महकमा बन गया, जबकि दिन 11 बजे ही दफातर को ताले लगाए जाने लगे। शहरी परेशानी में मुब्तला गैपको सब डिवीज़न सैयदपुर का दफ्तर जोगे पुलिस तोपखाना पर वाक़या है।
जहां पर ऑफिसर्स और मुलाजमीन की अक्सरियत दौरान ड्यूटी अपने ऑफिस बंद रखने लगी। सब डिवीज़न सैयदपुर में अपनी शिकायत का अदाला करने के लिए आने वाले साइलिन ख्वार होने लगे, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर दफातर बंद होने पर शहरी जहनी कोफ्त में मुब्तला होने लगे। सैयदपुर सब डिवीज़न के साइलिन ने गैपको के आला हकाम से मुतालबा किया है कि सैयदपुर सब डिवीज़न में दफातर की जानबूझकर तालाबंदी से मसाइल हल होने की बजाय इनमें इजाफा होता जा रहा है, जबकि हाजिरी लगाकर दफातर को ताला लगाकर रफू चक्कर होने वाले इन गोश्त मुलाजमीन को नौसरबाजियों का नोटिस लेकर इन्हें फारग किया जाए और किसी ईमानदार अफसर को तैनात किया जाए ताकि साइलिन के मसाइल फौरी हल हो सकें। और सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी ओगोकी के मेंबरान की जानब से पंजाब पुलिस जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदा अली इमरान के मुताबिक तकरीब में DPO सियालकोट हसन असद अलवी, SDPO सदर सर्कल इमरान अब्बास, SHOs और पंजाब पुलिस के मतअद्दद अफसरान और जवानों मज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। तर्जमान सियालकोट पुलिस खुरम शहजाद के मुताबिक पंजाब पुलिस जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस में DPO सियालकोट हसन असद अलवी ने खिताब करते हुए कहा कि चंद योम कबल ओगोकी के इलाका में पुलिस के बर वक्त रिस्पांस पर शहरी के घर में डकैती की वारदात को नाकाम बनाते हुए अपनी जानों की परवाह किए बगैर मसल्ला डाकुओं के साथ 3 घंटों तक जारी रहने वाले असाब शकन पुलिस मुकाबले के में 3 खतरनाक डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने पर इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, जबकि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस का अवलीन फ़र्ज है। पुलिस की अच्छी कारकर्दगी से शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता है। और चविंडा में 2 भाइयों की जिगर ट्रांसप्लांट की जो खबरें चली थी वो ट्रांसप्लांटिंग कामयाब ना हो सकी। आज मिर्ज़ा नज़ीर बिल्डिंग मटेरियल वाले का बेटा मिर्ज़ा मुनीब रज़ाई इलाही से वफात पा गया है। गुजरात के इलाका सराय आलमगीर के गांव पुरान में दूसरी शादी करने वाला उम्र रसीदा शख्स घर में कत्ल। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुरान में दूसरी शादी करने वाला शख्स उम्र रसीदा शख्स घर में कत्ल। गुजरात के इलाका सराय आलमगीर के गांव पुरान में दूसरी शादी करने वाले शख्स को उसके घर में उसे सर में गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल करने का वाकया पेश आया। थाना सदर सराय आलमगीर के गांव पुरान में सुबह सहरी के वक्त घर में दाखिल होकर बरामदा में से उम्र रसीदा शख्स राजा सजा सकना पुरान को सर और चेहरे पर 30 बोर पिस्टल से गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। मुलजमान कत्ल की वारदात के बाद मौका से फरार हो गए। इतला पर पुलिस मौका पर पहुंची और मकतूल की नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाई। थाना सदर सराय आलमगीर पुलिस ने मकतूल के बेटे मोहम्मद अली सकना पुरान की रिपोर्ट पर 3 नामलूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मदई मुकदमा मोहम्मद अली के मुताबिक हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। मेरे वालिद ने दूसरी शादी रुखसाना बीबी से की हुई थी जो बवजह नचाकी अपने मैके गई हुई थी। मेरे वालिद की दूसरी बीबी से 3 बेटियां और 1 बेटा है। थाना सदर सराय आलमगीर पुलिस ने राजा सजाद का अंधा कत्ल ट्रेस करने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। दस्का डकैती चोरी की 6 मुख्तलिफ वारदातों में शहरी नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, चांद गाड़ी, तलाई जेवरात और दीगर सामान से महरूम हो गए। मोहल्ला राय वाले का मोहम्मद शहबाज की गैर मौजूदगी में घरेलू मुलाजमा नकदी 1.5 लाख रुपए और 15 तोले तलाई जेवरात चोरी करके ले गई। फिरोज के नागरा का राशिद अली अपनी चांद गाड़ी सब्जी मंडी में खड़ी करके गया सामान खरीद रहा था, जिसको नामालूम चोर चोरी करके ले गए। बटाला संधवा का खालिद का भाई अपनी मोटरसाइकिल पर पसरूर की तरफ जा रहा था कि चक्री के करीब इनको नाका लगाए खड़े 2 मसाला डाकुओं ने रोक लिया और इनसे नकदी 4500 रुपये और मोबाइल फ़ोन मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। धर्मकोट का अनीस मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि इसको 2 मसाला डाकुओं ने रोक लिया और इससे नकदी 5000 रुपये मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। नवापिंड का अफजाल अपने अजीज़ों के यहाँ गया हुआ था कि मुलजमान वलीद, रुबीना और साबरा घर के ताले तोड़कर नकदी 93,000 रुपये और तलाई जेवरात चोरी करके ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए। सियालकोट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद फ़ारूक अकमल ने सैनिटरल रेस्क्यू स्टेशन कचहरी रोड का दौरा किया। हमारे नुमाइंदा अली इमरान के मुताबिक इस मौका पर रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबद भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला को कंट्रोल रूम समेत रेस्क्यू स्टेशन का विजिट करवाया और रेस्क्यू एमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाले आलात और गाड़ियों का मायना भी करवाया गया। इस मौका पर एमरजेंसी की सूरत में बुलंदी से नीचे आने और गहराई से ऊपर आने का
अमली मुजाहरा भी करके दिखाया गया। बाद अज़ां स्टेशन की बिल्डिंग, कम्युनिटी ट्रेनिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और दफातर का दौरा भी करवाया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद फ़रूक अकमल ने रेस्क्यूज़ से खिताब करते हुए रेस्क्यू 1122 सियालकोट की काबशों को सराहा और सर्विस के मयार को बरकरार रखने पर मुबारकबाद भी दी। वडाला संधवा से हमारे नुमाइंदे मुबशर गुजर के मुताबिक खवातीन का एक गिरोह लाहौर और मरीदके के एरिया में सरगर्म है, जो मासूम बच्चों को उठाकर 30-40 हज़ार रुपये में बेच देते हैं। मरीदके से पकड़ी गई ये औरत खुद बता रही है कि इसने अभी तक कितने बच्चे उठाए और कितने बच्चे सेल किए। तेरा नाम बीबी? सोबिया। बच्चा को चुके थे आन के? बच्चा अगे जाके बेचनी। कितों आई है? मुल्तानो। मरीद के की लैन आई? मरीज के तो काम यही करन आई बच्चे। बच्चा चुकन आई? चौके की कर दे हो? बेच किन्ने दा? 35-40 का। 35-40 दा। हाँ जी। क्यों किन्ने तक किन्ने बच्चे चुके हूं तक? 3 अगे चुके। किन्नी देर हो गई काम कर दे तेन? 4 महीने हो गए। क्यों चुकदी बच्चा? अगे बेच दे। इथों किन्ने चुके नहीं हूं तक? मरीज क्यों नहीं चुक के लाई। अच्छा, तो होर कितों चुके आई? लोरों के चुके 2 मुल्तानो। 2 मुल्तानों? मुल्तानों बच्चा चुके बच्चियां? 2 बच्चियां चुके। ते लोरों? 1 बच्चा चुके। केड़ी जगह तो? मुल्तान चुंगी को। मुल्तान चुंगी तू? हाँ जी। वो तेन ड्रैस का पता है? हाँ जी, लग गया पता। अच्छा, जो लाहौर वाला बच्चा चुकी वो किन्ने दा बेचा जी? वो 35 का। 35 का? हाँ जी। तो जी मुल्तानों कुड़ियाँ चुकियां वो किन्ने दी बेची गई? वो 50 दी। 250 दी बेची गई? हाँ जी। तो वो अगों किनू देंदे बच्चे? अगे की जनानी हो लेंदी। जनानी लैंदी? हाँ जी। ਉਹਦਾ पता ही तेनू? नहीं, मैनू नहीं पता, मेरा बंदा लैके जांदा अगे। अच्छा, चौकरी तू है? हाँ जी। वो बंदा तेरा जन्म नहीं है, झूठा है? निकाह किया उन्होंने। सच्चे ही निकाह किया है? हाँ जी, मौलवी को निकाह करवाया। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਾ? अल्ताफ हुसैन। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? सोबिया बीबी। ਸੋਬੀਆ। हाँ जी। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? 4 महीने। वजीराबाद असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद का छापा जीटी रोड पर वाक़या फ्लोर मिल से सरकारी कोटा से जारी की गई 250 बोरी गंदम बरामद। हमारे नुमाइंदा अयूब चौहान के मुताबिक गंदम का कोटा अल गनी फ्लोर मिल के नाम जारी था, जिसे मिल इंतजामिया ने जीटी रोड पर वाक़या खुशहाल फ्लोर मिल को फ़रोख्त कर दिया था। गंदम की बोरियां बारे बाज पर के मुतल्लक असिस्टेंट कमिश्नर को मुतमन ना कर सकने पर गंदम वाहक सरकार जब्त करके दोनों फ्लोर मिलों को सरबहमर कर दिया गया। महकमा फूड को लिख दिया है कि फ़रोख्त करने वाले मिल मालकन का मखसूस कोटा भी कैंसिल कर दिया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर आमर महमूद ने कहा है कि ऐसे अफराद ही मार्केट में मसनूई किल्लत का सबब हैं और अपना कोटा दूसरे अफराद को फ़रोख्त करके स्मगलिंग करने वालों के मावन ठहरते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं भी बेज़ाब्तगी नज़र आई या आटे की क्वालिटी ख़राब हुई तो किसी भी सूरत रायत ना दी जाएगी और सख्त कार्रवाई करेंगे। नारोवाल से हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब की खसूसी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहजमान लग ने आज असिस्टेंट कमिश्नर सईदा तहनीयत बुखारी के हमरा आटे की बर वक्त सप्लाई का जायज़ा लेने के लिए आम मार्केट के साथ साथ सहूलत बाज़ारों का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अब्दुर्रहमान अब्बासी, रेवेन्यू ऑफिसर राय हुसैन नवाज, मोहम्मद अरशद, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी वकार भट्टी, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रायत तनवीर अहमद ततला, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मलक मुजफ्फर इरशाद, फूड इंस्पेक्टर मलक मोहम्मद शफीक, सफियान भट्ट, मोहम्मद आतफ और दीगर इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने आम मार्केट में दर्जन के करीब आटा सेल पॉइंट चेक करते हुए वहां पर आटे की बर वक्त अदम दस्तयाबी और वजन का भी जायजा लिया और दुकानदार हजरात से आटे की फरोख्त बारे तफसील से पूछा। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौका पर DFC नारोवाल को हदायत की कि आम मार्केट और सहूलत बाज़ारों में फ्लोर मिलों की तरफ से आटे की बर वक्त सप्लाई को हर सूरत यकीनी बनाएं और इसके साथ साथ आटे के वजन और क्वालिटी को पेश नज़र रखें। इस हवाले से अगर किसी फ्लोर मिल को कोई शिकायत आए तो फौरी तौर पर फ्लोर मिल मालकान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए।
वजीराबाद कोरोना फिर सर उठाने लगा। वजीराबाद के इलाका सोदरा में 7 तलबा और तालबात में कोरोना रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। हमारे नुमाइंदा अयूब चौहान के मुताबिक महकमा हेल्थ की टीमों ने स्कूल से तलबा तालबात और असातिज़ा के मजीद सैंपल हासिल करके लैब को रवाना कर दिए। स्कूल को 15 रोज़ के लिए करंतना में तब्दील कर दिया। शहरियों की स्कूल में आमदरफ्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा हेल्थ की टीम ने 2 रोज़ कबल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सोदरा से मामूल की चेकिंग के दौरान तलबा और तालबात के कोरोना के टेस्ट किए। याद रहे, महकमा सेहत पंजाब मुख्तलिफ अदारों में रोज़ाना की बुनियाद पर रैंडम टेस्ट करती है। 2 रोज़ कबल मखसूस तलबा और तालबात के सैंपल लिए गए, जिनमें से 7 तलबा और तालबात में कोरोना मुस्बित आ गया। गुज़श्ता रोज़ महकमा सेहत और महकमा तलीम की टीमों ने मजीद असातिज़ा और तलबा तालबात की मजीद सैंपलिंग के बाद स्कूल को मोरखा 18 नवंबर तक करंतना करार देकर स्कूल के मेन गेट पर नोटिस बोर्ड अवेजा कर दिया और स्कूल को सरबहमर कर दिया है। मेलसी से हमारे नुमाइंदे कारी खालद के मुताबिक मलक अजमतुल्लाह खान गलोतर किसान बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि पंजाब असम्बली मार रोड किसानों के धरने में शामिल होने वाले किसानों की पंजाब भर में गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करते हैं और मजीद कहा कि इनको फौरी रिहा किया जाए। हमारा एहतजाज पुरअमन एहतजाज है। किसान बोर्ड जिला विहाड़ी किसानों को फौरी रिहा किया जाए। 70% देहाती किसान को परेशान करने के बजाय उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएं। सुपर ताकत के होने वाले सदारती इलेक्शन अमेरिका वाशिंगटन से हमारे ब्यूरो चीफ मियां नवीद बता रहे हैं इलेक्शन में क्या सूरत हाल है। जी मियां जी बताइएगा। इस वक्त मैं वाशिंगटन डीसी में मौजूद हूँ। यहाँ पे 2020 प्रेसिडेंट इलेक्शन डे है और आज इसका लास्ट डे था इलेक्शन का। तो अभी यहाँ पे काफ़ी स्टेटों से अभी रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन अभी तक जो बाइडेन जो है थोड़ी सी लीड ले रहे हैं, लेकिन ट्रंप उसके पीछे पीछे आ रहे हैं और ज़्यादा नहीं, फासला थोड़े ही डिफरेंट है। तो अभी लोग अपनी पार्टी के लिए सपोर्ट के लिए सड़कों पर निकले हुए रात के 2 बज गए हैं, लेकिन अभी तक लोग अपने अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए वाइट हाउस के सामने खड़े हो रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनको। ये इलेक्शन 2020 एक हिस्ट्री बनेगा अपनी यूएसए की, इसलिए कि जो पिछले चंद माह पहले यहाँ पे ब्लैक लाइफ मैटर का हुआ था इशू, उस वजह से यहाँ पे सियासत चेंज हो गई है और इतना इलेक्शन पहले कभी नहीं हुआ था जितने लोग इस इलेक्शन में बाहर आए हैं और उन्होंने अपना अपना वोट कास्ट किया और बहुत ही जोश जज्बे के साथ उन्होंने बाहर निकली पब्लिक। और यहाँ पे मुसलमानों का वोट भी बहुत काउंट करता है इस वक्त। तो पाकिस्तानी भी माशाल्लाह अपने सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों पार्टी को कर रहे हैं, ट्रंप को भी और जो बाइडेन को भी। इस लिहाज से ये इलेक्शन बहुत ही हिस्ट्री काउंट करेगा इस यूएसए की ही हिस्ट्री में। और देखिए इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने जो रिजल्ट आएगा कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा यूएसए का। और काफ़ी जो है ना यूएसए की हिस्ट्री चेंज करेगा ये इलेक्शन। और अभी रात के 2 बज गए हैं और लोगों का भी फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट बिल्कुल करीब है। और देखें तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के फिर होंगे। और ये वीडियो देखें, इसमें लोग अपने अपने पार्टी को कितना सपोर्ट कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। सियासत में तो बहुत गर्मी, लेकिन मौसम यहाँ पर का बहुत ठंडा है। इस वक्त सियालकोट के हिसाब से ये 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 25-26 होगा। तो यहाँ पे अभी 4 सेंटीग्रेड है और लोग निकले हुए सड़कों के ऊपर सर्दी में। तो देखें कि अब क्या बनता है।